हेलो बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज की क्लास में हम एंजाइम की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में आपने एंजाइम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, वर्गीकरण पढ़ लिया। तो आज हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो एंजाइम की क्रिया विधि में 3 चरण होते हैं। ठीक है, पहले चरण में एंजाइम और सब्सटेंस क्रियाधार एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। सम्मिश्र का निर्माण होने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण होता है। प्रोडक्ट के निर्माण के बाद एंजाइम जो है वो बिना परिवर्तित हुए प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी परिकल्पनाएं देखेंगे। परिकल्पनाओं में 2 परिकल्पनाएं हैं। पहली ताला चाबी परिकल्पना, दूसरी प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो हम पहले ताला चाबी परिकल्पना पढ़ेंगे। ताला चाबी परिकल्पना जो है एमिल फिशर ने ताला चाबी परिकल्पना दी थी। ठीक है, इसके अनुसार जैसा किसी ताले का एक विशेष चाबी होता है, उसी प्रकार किसी विशेष एंजाइम का एक विशेष क्रियाधार होता है। ठीक है, मतलब एक क्रियाधार के विशेष एंजाइम होता है। क्यों होता है? जो एंजाइम है, प्रत्येक एंजाइम क्रियाधार से सक्रिय स्थल पर जुड़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक एंजाइम क्रियाधार से सक्रिय स्थल पर जुड़ते हैं, जहां उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए एक क्रियाधार, एक विशेष एंजाइम और एक क्रियाधार दोनों एक विशेष टाइप के होते हैं। ठीक है, आइए इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ताला चाबी परिकल्पना का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस चाबी को हम एंजाइम समझेंगे और इस ताले को सब्सटेंस। एंजाइम जो है, यहाँ पर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वहाँ पे एक विशेष संरचना है, वैसे ही सब्सटेंस में भी एक विशेष टाइप की संरचना है। अब जब ये दोनों संरचनाएं आपस में एंजाइम और सब्सटेंस जुड़ेंगे इस संरचना से, तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो सब्सटेंस में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ फिट बैठ गया और बना लिया कॉम्प्लेक्स। फिर प्रोडक्ट का निर्माण हुआ और एंजाइम अलग हो गया। अब हम प्रेरित आसंजन सिद्धांत समझेंगे। तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो है वो कैसलैंड ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो लचीला होता है और सब्सटेंस दृढ़ होता है। ठीक है, एंजाइम का जो सक्रिय स्थल होता है वो प्रारंभ में अलग टाइप का होता है, स्टार्ट में अलग टाइप का होता है। फिर जब वो क्रियाधार से जुड़ता है तो वो क्रियाधार सब्सटेंस के समान हो जाता है। ठीक है, समान होकर सब्सटेंस एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है। इसके बाद जो है हम एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला कारक है वो तापमान है। तापमान जो है जब बढ़ता है, एंजाइम की अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और जब तापमान घटता है तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। ठीक है, और अनुकूलतम तापमान 10 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक तापमान होने पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और इससे कम तापमान होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। अब पीएच का काम क्या होता है, पीएच का प्रभाव क्या होगा? अनुकूलतम पीएच जो है वो 3 से 5 से 8 होता है। 5 से 8 अनुकूलतम पीएच होता है। ठीक है, और जब पीएच बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और जब घटता है तो घट जाती है। ठीक है, 8 से अधिक
5 से कम पीएच होने पर एंजाइम निष्क्रिय होने लगते हैं। ठीक है। अब सांद्रता, एंजाइम की जो सांद्रता होती है, मतलब एंजाइम की मात्रा बढ़ने पर, एंजाइम की मात्रा बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और मात्रा कम होने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।